एस्टेट वाले बच्चे भाई बहुत परेशान हैं। एस्टेट में अभी एक उम्मीद थोड़ी सी जागी है कि एस्टेट का री एग्ज़ाम, एस्टेट का एग्ज़ाम दोबारा से होने की थोड़ी संभावना। और जिस हिसाब से एग्ज़ाम हुआ है ये वाला, तो और कोई तरीका समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि आंसर की जिस हिसाब से आई है उसको ठीक करने में भी बहुत टाइम लग रहा है। ठीक की जा रही है, कुछ जो सब्जेक्ट हैं उनके आंसर की ठीक हो चुकी है, बच्चों ने बताया ऐसा, बच्चे लगातार बता रहे हैं। आप भी बेटा, आप ज़रूर बताएं। एनबीए हरियाणा, ये टेलीग्राम ग्रुप है, एनबीए हरियाणा पे आप मैसेज करें और हमें लगातार अपडेट देते रहें, क्योंकि आपके पास लॉगिन करके आंसर की को देखने का ऑप्शन है। ठीक है, तो एक इस पे बात करेंगे, दूसरा री एग्ज़ाम को लेकर क्या चल रहा है उस पर बात करेंगे, कितनी आपत्तियां आप लोगों ने लगाई, यानी कि कितने पैसे आप बच्चों के बर्बाद हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। ये सब चीज़ें करेंगे। आप देख रहे होंगे इस नए चैनल पे मुझे, चैनल का नाम है संजीव सर जीएस। तो भाई अगर ये कारण क्या है इसका, नए चैनल का मैं बता दूं कि हमारे पास कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, बोले कि सर जो ज़्यादातर बच्चियां ही थी उसमें, मन्नू मैम के लिए कमेंट थे कि हरियाणा में एस्टेट का तो हो चुका जो हो चुका, अब देखा जाएगा, दोबारा एग्ज़ाम होता है तो थोड़ी पढ़ाई करके दोबारा एग्ज़ाम दे लेंगे, और आंसर की ठीक की जाती है, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे तो वो भी देख लेंगे, चलो एस्टेट का तो हो गया। अब हरियाणा ग्रुप डी आगे आ रहा है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जिसका पेपर लेगा, तो उसकी सर तैयारी हमें करवा, उसकी मैम हमें तैयारी करवा दीजिए, उसकी कैसे करें हरियाणा ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो मन्नू राठी चैनल है वो टीचिंग के लिए जाना जाता है, और जीएस स्पेसिफिकली जैसे हरियाणा जीके हो और अन्य जीएस के सब्जेक्ट भी आते हैं इसके अंदर, जो हरियाणा ग्रुप डी का पेपर होगा उसमें, तो उस चीज़ को लेकर हमने एक नया चैनल बनाया संजीव सर जीएस नाम से, क्योंकि मेरा जो मुख्य मतलब सब्जेक्ट है वो जीएस ही है। उसमें मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा और हरियाणा जीके पढ़ाऊंगा, 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। बाकी हमारी जो टीम है वो टीचर्स आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे, और इसमें बाकी सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग भी कवर करेंगे हम। ठीक है, आपको पूरा हरियाणा बैच है, ये नोटबुक अकेडमी एप्लीकेशन पे है, आप 99 रुपये में अभी ले सकते हो। एक बार पूरी तरह फुल फ्लो में स्टार्ट होने के बाद फिर इसकी प्राइस हो सकता है बढ़ जाए, तो आप देख लीजिएगा, 99 रुपये में प्राइस है, नोटबुक अकेडमी एप्लीकेशन पे है। ठीक है, तो ये मेरा रीज़न था कि आज इस चैनल पे वीडियो क्यों है। अब हम बात करते हैं गलतियों पे। गलतियां किसकी, गलती किससे नहीं होती, कहा जाता है कि गलती, इंसान गलतियों का पुतला है। ये बात बिल्कुल स्टिक बैठती है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के ऊपर, या जब कहो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा जिसका सही नाम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि चेयरमैन बदलते हैं, फिर एस्टेट का लॉन्ग पेंडिंग एग्ज़ाम जो 2025 में होना था वो 2026 में जाके होता है, और इतनी गलतियाँ, मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एस्टेट का एग्ज़ाम इस कदर इतना गलत हुआ हो। पहले तो क्या, क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी गलतियाँ थी। ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों में गलतियाँ थी, बच्चों ने बताया एआई से प्रश्न बने हुए थे। फिर बाद में जब आंसर की आती है, तो आंसर की ने मतलब और ही हंगामा उठा दिया। आंसर की ने बच्ची खुची कसर भी पूरी कर दी। आंसर की में क्या हुआ कि जैसे किसी का सेट बी है तो उसमें सेट ए वाले आंसर लगा रखे हैं, सेट ए में सेट सी वाले लगा रखे हैं, मतलब और मजाक चल रहा है पूरा एकदम। ठीक है, वो ऐसे करके और कईयों में गलतियां, पता नहीं क्या क्या ऐसे किया, मतलब बहुत मुश्किल हो गया बच्चों के लिए भी देखना कि कितनी गलतियां हैं। और गलतियों की एक लिमिट तक हो, एक क्वेश्चन गलत हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, तो ग्रेस मार्क्स भी दे दिए जाएं। अब ग्रेस मार्क्स में भी प्रॉब्लम है, अगर किसी पे प्रश्न पत्र में 20 गलतियां तो 20 ग्रेस मार्क्स दे दोगे तो एग्जाम लेने का मतलब ही नहीं बनता फिर। अब उसमें जो बच्चा अच्छे से पढ़ के पेपर दे के आया उसको 20 मार्क्स मिलेंगे ग्रेस के। जिस बच्चे को कम आता है, जो अच्छे से पढ़ा नहीं है, जिसको वो पर्सन वैसे भी ना आते, अगर सही से आ जाते तो वैसे भी उसके गलत होने थे, अगर सही होते तो, बोर्ड की गलती ना होती तो उसको भी ग्रेस के 20 मार्क्स मिल जाएंगे। तो फिर एग्जाम का मतलब क्या रह जाएगा। तो एक ये भी समस्या कि ग्रेस कितनी दें, तो अखबार में यहाँ लिखा है कि 10 से 15 मार्क्स मैक्सिमम दिए जा सकते हैं ग्रेस के, पर यहाँ गलतियाँ बहुत ज़्यादा है, तो ये दिक्कत आ रही है कि ग्रेस को भी कैसे करें। आपत्तियां जो आई हैं आपकी, जिसमें हर बच्चे को 100 रुपये, ठीक है, साथ में देने पड़ते हैं और आपत्ति लगानी पड़ रही है, तो 17,500 बच्चे हैं, ये आपत्तियां नहीं है, 17,500 बच्चों ने आपत्तियां लगाई है। अब एक बच्चे ने कितने क्वेश्चन पे लगाई होगी, मान लो एक बच्चे ने 10 प्रश्नों पे लगाई होगी, तो ये 1,75,000 हो जाएगा डाटा।
और अगर उसको मैं 100 से गुणा करूँ तो करोड़ से ऊपर इनकम हो जाएगी। बोर्ड के लिए तो अच्छा ही है। अच्छा, क्वेश्चन जो मिस प्रिंट थे, एक ये चीज़ भी आई अखबार में, क्वेश्चन मिस प्रिंट थे। अब किस हिसाब से मिस प्रिंट थे? आधे दिख रहे थे, आधे नहीं दिख रहे थे, 10 थे। प्रश्नों का क्रम तो बाकी लाजवाब था। 145 के बाद 126वां प्रश्न आ गया, मतलब बिल्कुल ड्रामा। और ऊपर से क्या है कि जो प्रश्न पत्र है, जो ओएमआर बुकलेट है, किसी के सीरियल नंबर नहीं मिल रहे हैं, कहीं लेट पेपर स्टार्ट हो रहा है, मतलब हद ही कर दी। बोर्ड ने कहा था कि इस बार बाहर से कोई एजेंसी हायर करेंगे, ऐसे कराएंगे। अब पता नहीं कौन सी एजेंसी बोर्ड ने हायर की है। अच्छा, अब तक बोर्ड ने जो भी बयान दिए हैं, जैसे सचिव जी ने भी बयान दिए, यहाँ पे मैं बताऊं आपको, मुनीष शर्मा, जितने भी बयान दिए हैं उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि ये एजेंसी कौन सी थी, इसने गड़बड़ किया है एजेंसी ने, इस एजेंसी पे हम जुर्माना लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। एजेंसी को बचाने का पूरा प्रयास हो रहा है यहाँ पे। बच्चे चाहे बेशक दिक्कतें झेलते रहें। अब यहाँ पे सचिव जी ने कहा है कि विशेषज्ञों की राय ली जाएगी और उनकी राय लेने के बाद देखा जाएगा ग्रेस मार्क्स कितने दिए जाएं और किन किन प्रश्न पत्रों में ज़्यादा गड़बड़ियां हैं उनका री एग्ज़ाम किया जाए। री एग्ज़ाम पूरे की बात नहीं हो रही है, री एग्ज़ाम हो रही है जहाँ जहाँ गलतियां थी उनका री एग्ज़ाम कराया जाए। जहाँ जहाँ गलतियां नहीं है या बहुत कम गलतियां हैं उनको ग्रेस मार्क दे दिया जाए। ये चल रही है। ये भी विशेषज्ञ की राय के बाद होगा, री एग्ज़ाम का फैसला अभी हुआ नहीं है। विशेषज्ञ कौन से होंगे इसमें? हमें तो इससे भी डर लग रहा है, विशेषज्ञों से ही ज़्यादा डर लग रहा है आज के टाइम पे। गुंडे मवालियों से इतना डर नहीं लगता जितना एग्जाम के विशेषज्ञों से लगता है आज के टाइम पे। अब भाई यहाँ पे विशेषज्ञ जो है, ये वही वाले तो नहीं है कहीं जिन्होंने ये पेपर बनाया था अभी, या फिर ये वो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने आंसर की बनाई थी। अगर वो विशेषज्ञ हुए तो फिर उनकी राय भाई क्या ही होगी, क्या बताऊं मैं, अभी कुछ कह नहीं सकते। तो थोड़ा सा इंतजार बाकी है, आज का इंतजार कर लेते हैं। आज यानी 10 जुलाई, आज दिन में देखते हैं क्या घटनाक्रम होता है। नहीं तो फिर कोई ट्विटर कैंपेन या कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ग्रेस मार्क्स नहीं मिले या री एग्ज़ाम नहीं हुआ या ग्रेस मार्क्स उतने नहीं मिले जितने क्वेश्चन के होने चाहिए, या फिर ग्रेस मार्क्स ऐसे मिल गए भी एक एक प्रश्न पत्र में 35 गलतियां हैं, 35 ग्रेस मार्क्स मिल गए, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। उसमें तो सभी पास कर जाएंगे फिर, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या रहता है, पर आपकी राय बहुत ज़रूरी है। आप एनबीए हरियाणा टेलीग्राम ग्रुप पे लगातार अपनी राय देते रहें ताकि हमें पता चलता रहे किस सब्जेक्ट में ज़्यादा गलतियाँ हैं, किस में कम गलतियाँ हैं, क्या कुछ है, किसके आंसर की सही कर दी गई है। एटलीस्ट वो अपडेट बहुत ज़रूरी है। तो एनबीए हरियाणा टेलीग्राम ग्रुप बेटा आप ज़रूर ज्वाइन कर लें और उसमें अपडेट मुझे देते रहें। और ये चैनल है संजीव सर जीएस नाम से, इसको सब्सक्राइब कर ले। इस पे मैं जीएस पढ़ाया करूँगा। आपको मुझसे जीएस पढ़ना अच्छा लगे तो ज़रूर मिलते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका कोई दोस्त हो, ठीक है, आपको लगता हो कि उसको जीएस पढ़नी है, मुझे जानता है या मुझसे जीएस पढ़नी उसके लिए अच्छी रहेगी, तो उसको शेयर कर सकते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।